नमस्कार साथियों। ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज की चर्चा का विषय है, अगर जातक का लग्न चार्ट मिथुन लग्न का चार्ट हो और वृश्चिक राशि हो तो चंद्रमा क्या प्रभाव देता है, या फिर चंद्रमा किस तरह से प्रभावित होता है, सकारात्मक रूप से या नकारात्मक रूप से, और किन किन घरों को प्रभावित करता है, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। आपके सामने ये मिथुन लग्न का चार्ट है। ये लग्न कुंडली है और ये चंद्र कुंडली है। लग्न कुंडली के अकॉर्डिंग ये मिथुन लग्न है और वृश्चिक राशि बन रही है, तो 8 नंबर यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर 3 नंबर आएगा। लग्न हाउस के अंदर 3 नंबर आ गया। छठे घर के अंदर 8 नंबर आएगा, जहाँ पर चंद्रमा बैठे हुए हैं। वहीं अगर चंद्र कुंडली की बात कर ली जाए तो जहाँ पर चंद्रमा बैठे हुए हैं जिस नंबर से, वो नंबर लग्न के अंदर आ जाता है और वहाँ से फिर ये कंटिन्यू ऐसा ही सीक्वेंस चलता है। तो फिर इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। चंद्र कुंडली के अकॉर्डिंग क्या चंद्रमा प्रभाव दे रहे हैं और लग्न कुंडली के अकॉर्डिंग चंद्रमा किस तरह से अपना सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं। मिथुन लग्न की कुंडली के अंदर जो चंद्रमा है वो आपको धन भाव के स्वामी ग्रह बन रहे हैं। धन भाव के स्वामी ग्रह बन के वे आपको छठे घर के अंदर बैठ रहे हैं और नीच राशि में जाकर बैठ रहे हैं। मतलब वृश्चिक राशि में जब भी चंद्रमा बैठेंगे तो नीच के हो गए चंद्रमा। अब चंद्रमा से जो भी फल मिलना चाहिए उस फल में कमी आ जाएगी, बहुत ही कमी आ जाएगी, ऐसा मानते हैं हम। क्योंकि मिथुन लग्न के चार्ट हो और जो लग्नेश है, मतलब जो धनेश है, वो आपको कमजोर के हो गए हैं। धन में बहुत विशेष कमी देखने को मिलेगी जातक को, और छठे घर से संबंधित जातक को बहुत सारे नकारात्मक परिणाम भी देखने को मिलेंगे। जैसे छठा जो घर होता है रोग का होता है, ऋण का होता है, कर्जे का होता है, कोर्ट कचहरी का होता है। इन सारे क्षेत्रों में जातक जो है कि उलझ सकता है, ऐसी स्थिति बनेगी। क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा का नीच का होना यह बता रहा है कि जातक मानसिक रूप से पीड़ित होगा और इन सारे कारणों से पीड़ित होगा। क्योंकि उसके ऊपर कर्ज चढ़ जाएंगे, उसके ऊपर जो है कि आपको रोगों से परेशान रहेगा, और साथ में जो है कि माता से भी सपोर्ट उसके कम मिलेंगे, या फिर माता का जो सुख मिलना चाहिए वो नहीं मिलने की स्थिति दिख रही है। और जो जातक का खुद का जो मन होगा वो खुद भी वो एक मन पीसफुल मन के रूप में नहीं आप मान सकते हैं। वो जो जातक है मानसिक रूप से खुद एक अशांति की स्थिति में महसूस करेगा। वो ये आपको स्थिति बनेगी जब वृश्चिक राशि में जब भी जो है कि चंद्रमा बैठेंगे। अब छठे घर से संबंध बना रहे हैं तो जातक को खास करके अपने हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, कर्जों से दूर रहना चाहिए। कर्जे वो अगर ले लेगा तो उतारना मुश्किल हो जाएगा, ऐसी स्थिति बनेगी, और उसके वजह से ही शायद उसका मन पीड़ित हो जाएगा, ऐसी स्थिति बनेगी। जातक को धन अर्जित करने की वो कोशिश करेगा, और उसका धन जो है वो धन जो भी रहेगा, जमा जो भी धन होगा वो कमाएगा, और वो सारे जो धन होंगे वो छठे घर से संबंधित चीज़ों में खर्च होने की स्थिति दिख रही है। मतलब जातक धन कमाएगा, और जो भी धन कमाएगा या फिर रखा हुआ जो धन होगा वो आपको रोग में जाने की स्थिति बन रही है। माता के ऊपर, अपने ऊपर, या फिर रोग के ऊपर, कर्जे को उतारने में, या फिर कोर्ट कचहरी से संबंधित कार्यों में अपने धन को बर्बाद करेगा, ऐसी स्थिति बन रही है। तो अब ये सारे जो फल हैं वो फल में कमी भी हो सकती है। बाकी अगर किसी शुभ ग्रह का स्थिति मजबूत होकर के और इस नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए चंद्रमा पर अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, जैसे जुपिटर की अगर दृष्टि पड़ जाए, तो इन सारे नकारात्मकता जो है वो चंद्रमा के ऊपर जो है वो उस नकारात्मकता में कमी आ जाएगी, और जातक को इन सारे क्षेत्रों में जो नकारात्मक प्रभाव मिलने चाहिए वो नहीं मिलेंगे, ऐसी स्थिति बन जाएगी। इसके साथ ही अगर चंद्र कुंडली की अकॉर्डिंग, हमने चंद्र कुंडली की तो जो सीरीज चल रही है उसमें हर जो एपिसोड होता है उसमें चर्चा करनी पड़ती है। तो आप ये मान लो कि अगर चंद्र कुंडली की बात कर ले तो चंद्रमा जो है कि लग्न में आ गए, और चंद्रमा लग्न में आ गए और साथ में जो है कि आपको भाग्येश बन के आ रहे हैं,
तो यहाँ पर भी आपको चंद्रमा की स्थिति क्या है कि मतलब भाग्य घर के स्वामी जो है वो नीच राशि में जाकर लग्न के अंदर ही बैठ गए हैं। तो जातक का जो भाग्य है वो बहुत ही कमज़ोर हो गया है, और आप ये मान लो कि भाग्य भी कमज़ोर हो गया है, साथ में जातक के व्यक्तित्व में भी मतलब वो आपको कमी लाने का कोशिश करेंगे। चंद्रमा नीच राशि में अगर वृश्चिक राशि में लग्न में बैठ जाए तो जातक के व्यक्तित्व में भी कमी आ जाएगी, भाग्य भी कमज़ोर हो जाएगा, ऐसी स्थिति बनेगी। तो ये एक जो है ना कि एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। ये आप इस तरह से समझ सकते हो कि जो भी आपको एपिसोड में लेकर के आया हूँ मैं वृश्चिक राशि को लेकर के खासकर, तो ये जो है ना कि ये मैं बताना की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर इस तरह का कोई कॉम्बिनेशन बनता है कि आपको मेष लग्न हो, वृश्चिक राशि हो, वृषभ लग्न हो और वृश्चिक राशि हो, तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये ठीक कॉम्बिनेशन नहीं है। तो इसके जो क्या प्रभाव हो सकते हैं किसी जातक के जीवन में, उसके बारे में चर्चा की जा रही है। इसी के साथ नमस्कार। अगले विषय पर चर्चा करने के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा, तब तक के लिए मेरा नमस्कार।